नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है फिल्म सदमा का। सदमा श्रीदेवी कमल हसन की एक ऐसी कमाल की फिल्म जो आपको जितना गुदगुदाती है, आखिर तक ले जाते उतना ही रुला देती है। अक्सर कहा जाता है कि बदलते दौर के साथ प्यार की परिभाषा भी बदलती जा रही है और ऐसा रियल लाइफ में नहीं बल्कि फिल्मों में भी देखने को मिल रहा है। आजकल की फिल्मों में प्यार के लिए हीरो जुनूनी बन जाते हैं और खूब खून खराबा करने पर उतर जाते हैं। मगर पहले कुछ ऐसी प्रेम कहानियां बड़े पर्दे पर दिखाई गईं जिनमें प्यार बेहद मासूम और बिना किसी स्वार्थ के दिखाया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म है सदमा। एक ऐसी फिल्म जिसकी प्रेम कहानी ने कई लोगों के दिलों को छुआ। 8 जुलाई 1983 को आई सदमा, जिसमें एक्ट्रेस श्रीदेवी और कमल हसन ने लीड रोल निभाए और फिल्म को बालू महेंद्र ने लिखा था और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया। फिल्म में कई बेहतरीन डायलॉग्स थे जिन्हें गुलजार साहब ने लिखा और यह फिल्म बालू महेंद्र द्वारा निर्देशित उनकी अपनी तमिल फिल्म मुंद्रम पिरई का हिंदी वर्जन है। इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और फिल्म के लिए कमल हसन को बेस्ट एक्टर, बालू महेंद्र को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। तमिलनाडु में भी इसे 5 राज्य फिल्म पुरस्कार मिले। श्रीदेवी ने भी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। इस फिल्म में ऐसा प्यार दिखाया गया जो एक तरफा है और उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम शायद ही अब देखने को मिलता है। ये एक प्यारी नादान इश्क की कहानी है जिसे देखकर शायद ही कोई अपनी आंखों के आंसुओं को रोक पाए, खासकर आखिरी के कुछ सीन जो शायद हिंदी सिनेमा के सबसे इमोशनल सीन हैं। फिल्म की कहानी नेहलता के इर्द गिर्द घूमती है और इस किरदार को श्रीदेवी ने और बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है। नेहलता जो एक सड़क दुर्घटना के बाद मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है और एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करने लगती है। उसकी जिंदगी में सोमनाथ एक फरिश्ता बनकर आता है और अहम किरदार कमल हसन ने निभाया। वैसे तो सोमनाथ पेशे से एक स्कूल टीचर है, लेकिन नेहलता की मासूमियत और बेबसी को समझते हुए उसकी दिन रात देखभाल करने लगता है। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल रिश्ता बन जाता है जो प्रेम, दर्द और जिम्मेदारी से बुना हुआ है। लेकिन कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हालात उन्हें अलग कर देते हैं और फिल्म का अंत दर्शकों को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। जो एक बचकानी नेहलता का हर पल साथ दे रहा था, आखिर में वो उसे ही बचकाना लगने लगता है। नेहलता अपने दोस्तों के साथ बीच से लौटते वक्त एक कार हादसे का शिकार हो जाती है। होश में आने के बाद वो अपने माता पिता तक को पहचान नहीं पाती। डॉक्टर्स बताते हैं कि गहरे सदमे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। नेहलता शारीरिक रूप से भले ही एक वयस्क महिला है, लेकिन मानसिक रूप से वो 6-7 साल की बच्ची से ज्यादा कुछ नहीं, जिसकी यादें वहीं तक सीमित हैं। इलाज के दौरान उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे एक कोठे पर बेच दिया जाता है, जहां उसका नाम बदलकर रेशमी रख दिया जाता है। उसी कोठे में उसकी मुलाकात सोमू यानी सोमनाथ से होती है, जिसे उसका दोस्त जबरदस्ती वहां से ले आता है। लेकिन सोमू को यह माहौल बिल्कुल रास नहीं आता। जब उसे एहसास होता है कि रेशमी असल में मानसिक रूप से एक बच्ची है और पूरी तरह असहाय है, तो वो भीतर से टूट जाता है। रेशमी की बातों से सोमू समझ जाता है कि उसे जबरदस्ती यहां पर लाया गया है। वो किसी भी कीमत पर उसे वहां से निकालना चाहता है। वो एक दिन के लिए उसे बाहर ले जाने की इजाजत चाहता है, लेकिन वापस लौटने के बजाय उसे ट्रेन में बैठाकर रामनगर की पहाड़ियों में अपने घर ले जाता है। यहीं वो उसकी देखभाल करता है और उसे पूरी तरह ठीक करता है। इसके बदले वो कुछ नहीं चाहता, लेकिन जब दोनों अलग होते हैं तो वो टूट जाता है। इस फिल्म की कहानी, सीन, एक्टर्स, डायलॉग के साथ साथ इसका संगीत बड़ी ताकत है। इलैयाराजा की यादगार धुनें, जिनमें AR रहमान का भी बड़ा योगदान रहा, आशा भोसले, सुरेश वाडकर और KJ येसुदास की आवाजों ने इसे और भी खास बना दिया। सदमा जानी जाती है अपनी बेहतरीन कहानी और श्रीदेवी कमल हसन की बेमिसाल एक्टिंग के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।